दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष साखी क्लास 11th संत कबीर के दोहे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आइए अब हम देखते हैं पहला दोहा। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार। अर्थात बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, आपने मतलब आपने, दोहाड़ी मतलब दो मतलब दूं, हाड़ी मतलब शरीर, कै मतलब कितनी, बार मतलब बार। जिन मानिश मनुष्य, तय मतलब से, देवता, करत न लागी बार, तनिक भी देर नहीं की है। अर्थात इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक से उद्धृत है। किस शीर्षक से, कहाँ से लिया गया है? साखी शीर्षक से उद्धृत है। और आप इसमें प्रसंग को याद करने को आसानी से मैं बताऊं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। आइए देखते हैं कैसे। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ और अपना शरीर बार बार अर्पित कर देना चाहता हूँ। बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने शरीर को आप पर बार बार न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे अविलंब, जैसे लिखा नहीं, जिन मानिसते देवता करत न लागी बार, अर्थात जिन्होंने मुझे अविलंब मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात अपने ज्ञान द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें कुछ भी देर नहीं लगी। इसमें आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि यह छंद दोहा है। याद करने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन के होते हैं दोहे, तो आप इसको लिख दीजिए कि छंद दोहा है। अलंकार है, यमक अलंकार है, भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है और शब्द शक्ति है आपकी अविधा। दूसरा दोहा यह है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखड़ावा हार। अर्थात इसमें भी आप संदर्भ वही लिखेंगे और उसके बाद प्रसंग में आप लिखेंगे कि कबीर के द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। पहले दोहे में आप महत्ता का प्रतिपादन मतलब गुरु का महत्व क्या है, उसके बाद उन्होंने कबीर महिमा का उनके वर्णन करते हैं कि उनकी महिमा से क्या क्या हो सकता है। व्याख्या आप कैसे करेंगे इसकी? सतगुरु की महिमा अपार है, अर्थात मैंने लिखा है ना कि सतगुरु की महिमा अनंत, अर्थात सतगुरु की महिमा अनंत मतलब अपार है। किसकी? गुरु की महिमा अपार है। अनंत किया उपकार, उपकार का आप क्या याद करेंगे कि उपकार, अनंत किया उपकार, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन दृष्टि, अर्थात मतलब जैसे लोचन मतलब दिव्य दृष्टि, उघाड़िया मतलब खोल दिया, अनंत दिखरावा हाड़, अनंत सत्ता। ठीक, उघाड़िया मतलब खोल दिया, अनंत सत्ता। उसके बाद व्याख्या आप इसकी ऐसे करेंगे कि व्याख्या। सतगुरु की महिमा अपार है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझे को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्मा के पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं सिर्फ अपने ज्ञान के द्वारा, अर्थात भगवान की अनंत सत्ता विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। और इसमें आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि भाषा इनकी फिर से सधुक्कड़ी ही रहेगी और अलंकार इसमें भी यमक अलंकार रहेगा, रस इनका शांत रहेगा, शब्द शक्ति लक्षणा रहेगी और ये छंद दोहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, और गुण प्रसाद है। अगर आपको या मेरे दोनों दोहे पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि आगे मैं ऐसे ही दोहे लिखकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।